नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी रात के आकाश में टिमटिमाते तारों को देखकर सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है? क्या आपने कभी अपने दिल में यह सवाल उठाया कि हमारी आत्मा, ये जो हमारा असली स्वरूप है, वो कहां से आई है और उसका असली घर कहां है? क्या वो कोई दूर का तारा है, कोई लोक है, या फिर कुछ और जो हमारे भीतर ही छिपा है? आज हम एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम परमहंस योगानंद जी के गहरे और दिव्य ज्ञान के माध्यम से इस सवाल का जवाब खोजेंगे। तो अपने मन को शांत करें, एक गहरी सांस लें और मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हों। और हां, अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी इस ज्ञान का हिस्सा बन सकें। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आत्मा है क्या। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा सत्य का एक अंश है। वो चिंगारी है जो उस अनंत सत्य, उस अनंत चेतना से निकलती है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। हमारे वेदों और उपनिषदों में भी यही बात कही गई है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, यानी आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वो ना तो जलती है, न कटती है, न सूखती है। वो अनादि और अनंत है। लेकिन ब्रह्मांड को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि यह ब्रह्मांड सिर्फ तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं ही नहीं है। योगानंद जी के अनुसार ब्रह्मांड केवल भौतिक नहीं, बल्कि चेतना का एक विशाल विस्तार है। वो कहते थे कि ब्रह्मांड 3 स्तरों पर काम करता है: भूलोक, सूक्ष्म लोक और कारण लोक। भूलोक वो है जहां हम अभी हैं। ये हमारा भौतिक संसार है, जहां हम अपने शरीर के साथ रहते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर छूटता है तो आत्मा सूक्ष्म लोक में जाती है। सूक्ष्म लोक एक तरह का ट्रांजिट है, जहां आत्मा अपने पिछले कर्मों का हिसाब किताब करती है। वहां न कोई भौतिक शरीर है, न समय की सीमाएं। लेकिन आत्मा का असली घर सूक्ष्म लोक भी नहीं है। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा का असली घर है कारण लोक, वो जगह जहां आत्मा उस परम चेतना, उस ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। ये वो अवस्था है जहां कोई द्वैत नहीं, कोई अलगाव नहीं, बस एक अनंत आनंद है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी आत्मा उस आनंद को कितना तरसती है? अगर ये बात आपके मन को छू रही है तो नीचे कमेंट में बताइए कि आप आत्मा के इस रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं। अब सवाल यह है कि आत्मा इस संसार में क्यों आती है? योगानंद जी कहते थे कि आत्मा उस परम सत्य से निकलकर इस संसार में अनुभव लेने आती है। ये संसार एक स्कूल की तरह है, जहां आत्मा जन्म मरण के चक्र में आकर सीखती है, पूर्णता की ओर बढ़ती है। हर जन्म में आत्मा कुछ नया अनुभव करती है, खुशी, दुख, प्रेम, दर्द, और इन अनुभवों से वो उस परम सत्य को समझने की कोशिश करती है। लेकिन ये चक्र अनंत नहीं है। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, वो अवस्था जहां वो अपने असली घर, उस परम चेतना में लौट जाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमारे अहंकार, हमारी इच्छाएं और इस माया का जाल हमें बार बार इस संसार में खींच लाता है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में कई ऐसे अनुभव किए जो इस रहस्य को और गहराई से समझाते हैं। उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में वो एक ऐसे क्षण का जिक्र करते हैं जब वो गहरे ध्यान में थे। उस समय उन्हें सूक्ष्म ब्रह्मांड के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि कैसे आत्माएं अलग अलग लोकों में यात्रा करती हैं। वो कहते थे कि ध्यान में जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो आत्मा की दिव्यता का अनुभव होता है। एक बार उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के साथ ध्यान में ब्रह्मांडीय चेष्टा से एकाकार होने का अनुभव किया। वो कहते थे कि उस पल में उन्हें लगा कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि वो अनंत चेतना का हिस्सा हैं। क्या आपने कभी ध्यान में ऐसा कुछ अनुभव किया? अगर नहीं, तो क्यों न आज से शुरू करें। क्रिया योग, जिसे योगानंद जी ने दुनिया को सिखाया, एक ऐसा रास्ता है जो हमें हमारी आत्मा के करीब ले जाता है। अगर आप क्रिया योग के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों पर बात करते रहेंगे। अब एक और गहरा सवाल, क्या आत्मा का कोई स्थान होता है? क्या उसका कोई घर है जैसे हमारा घर होता है? योगानंद जी कहते थे कि आत्मा का घर कोई भौतिक जगह नहीं,
बल्कि एक अवस्था है। वो कहते थे कि आत्मा हमारे स्थूल शरीर में नहीं, बल्कि हमारे आनंदमयी कोश में रहती है। ये आनंदमयी कोश वो सूक्ष्म परत है जो हमें उस परम चेतना से जोड़ती है, और इसकी झलक हमें मिलती है कूटस्थ चैतन्य में, वो बिंदु जो हमारे आज्ञा चक्र में, हमारे तीसरे नेत्र में स्थित है। योगानंद जी इसे आत्मा के जागरण का द्वार कहते थे। जब हम ध्यान में इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें उस अनंत शांति और आनंद की अनुभूति होती है जो हमारी आत्मा का असली स्वरूप है। क्या आपने कभी अपने माथे के बीच में उस सूक्ष्म कंपन को महसूस किया? अगर नहीं, तो आज रात जब आप सोने जाएं, कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दें। शायद आपको उस अनंत की एक झलक मिल जाए। ध्यान की बात करें तो योगानंद जी कहते थे कि ध्यान ही वो रास्ता है जिससे हम अपनी आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। क्रिया योग में वो सिखाते थे कि जब हम अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं, जब हम सांस से परे जाते हैं, तो हमारी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। वो कहते थे, जब मन शांत होता है, आत्मा बोलती है। और यही वो पल होता है जब हमें एहसास होता है कि हमारा असली घर कोई बाहरी जगह नहीं, बल्कि हमारे भीतर की वो शांति, वो आनंद है। क्या आपने कभी वो शांति महसूस की है जब आपका मन पूरी तरह खामोश हो जाता है? अगर नहीं, तो आज से सिर्फ 10 मिनट ध्यान के लिए निकालें। और अगर ये वीडियो आपको प्रेरित कर रहा है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आध्यात्मिकता की इस यात्रा में आपके साथी बन सकते हैं। अब बात करते हैं आत्मा और ब्रह्मांड के उस गहरे रिश्ते की। क्या आत्मा और ब्रह्मांड अलग अलग हैं या वो एक ही ऊर्जा का हिस्सा है? हमारे अद्वैत वेदांत में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। योगानंद जी भी यही कहते थे कि आत्मा और ब्रह्मांड एक ही चेतना के दो रूप हैं। वो ब्रह्मांड को एक सपने की तरह मानते थे और आत्मा को उस सपने का साक्षी। जब हम माया के इस जाल से बाहर निकलते हैं, जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारा असली स्वरूप वो अनंत चेतना है जो इस ब्रह्मांड को बनाती है। क्या ये विचार आपके मन को छू रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया कि आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड आपके भीतर है? अब थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। आज का विज्ञान, खासकर क्वांटम फिजिक्स, हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड का आधार ऊर्जा है। और योगानंद जी कहते थे कि ये ऊर्जा ही चेतना का रूप है। वो अपने व्याख्यानों में कहते थे कि हमारे हृदय, मस्तिष्क और हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र जैसे चक्र वास्तव में उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े हैं। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर उस विशाल ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा है जो इस ब्रह्मांड को बनाता है। तो क्या यह संभव है कि आत्मा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ही है? योगानंद जी कहते थे कि जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं तो हमें इस सत्य का एहसास होता है। तो मेरे दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अंत पर आ चुके हैं। आत्मा का घर कोई दूर की जगह नहीं, बल्कि एक अवस्था है। वो अवस्था जहां हम माया, अहंकार और शरीर की सीमाओं को पार कर जाते हैं। योगानंद जी कहते थे, तुम जहां हो वहीं ब्रह्म है, बस तुम्हें पहचानना है। और ये पहचान तभी संभव है जब हम अपने भीतर की शांति को खोजते हैं, जब हम ध्यान में उस अनंत चेतना से जुड़ते हैं। इस ब्रह्मांड में हर चीज आपसे जुड़ी है, हर तारा, हर ग्रह, हर सांस, और आपकी आत्मा उस अनंत की एक चिंगारी है। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालिए, ध्यान कीजिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आत्मा के इस रहस्य ने आपके मन को कैसे छुआ। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा को और गहरी बनाएं, क्योंकि जब हम अपने भीतर की सैर करते हैं तो हमें वो अनंत आनंद मिलता है जो हमारी आत्मा का असली घर है। नमस्ते।